आदाब जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकलार। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वजीर आजम ने जम्मू कश्मीर के लिए 32,000 से जायद के प्रोजेक्टों का रखा संगे बुनियाद। 1500 नए मुलाजमीन को तकसीम किए तकर्रुरी नामे। सरकारी स्कीमों के मुस्तफीद कुंदगान से की बात। कहा उनकी हुकूमत में तमाम तबकों से किया गया है बराबर का इंसाफ। संगलदान से बनिहाल के दरमियान रेल खिदमात शुरू होने पर लोगों ने किया खुशी का इजहार। वजीर आजम का किया शुक्रिया अदा। तरुण चुग ने भारत के नजरिए का तहफ्फुज करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज को पेश की खराजे अकीदत। जम्मू के सिद्धा रोड पर जम्मू से उधमपुर जा रही मिनी बस हुई हादसे का शिकार। 5 मुसाफिर हुए जख्मी। और कश्मीर में भारी बर्फबारी से मामूलाते जिंदगी मुतासिर। कई सड़कें बंद। श्रीनगर हवाई अड्डे से कई परवाजें हुई मनसूख। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98,769 खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू के एमए स्टेडियम से वर्चुअल तरीके से जम्मू कश्मीर के लिए 32,000 करोड़ के नए प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा है, जिसमें सेहत, तालीम, रेल, सड़क राब्ता, पेट्रोलियम, हवाबाजी, सिविक ढांचा वगैरह शामिल हैं। इस दौरान उन्होंने विकसित भारत विकसित जम्मू प्रोग्राम के तहत मरकजी स्कीमों से फायदा हासिल करने वाले मुस्तफीद कुंदगान से भी बात की है और जम्मू कश्मीर में नई भर्ती हुए 1500 नौजवानों में तकर्रुरी नामे भी तकसीम किए गए हैं। सब इंस्पेक्टर के पद पर हुआ है। सौरभ शर्मा सांबा जिला से, इनका चयन जेई मैकेनिकल पीडब्ल्यूडी आरएनबी में हुआ है। सौरभ शर्मा। इस दौरान वजीर आजम ने अपने खिताब का आगाज डोगरी जुबान से किया है। अपने खिताब में जनाब मोदी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में 2014 के बाद से बेमिसाल तरक्की देखी गई है। उन्होंने कहा है कि 2014 के बाद यहां मेडिकल कॉलेजेस की तादाद 4 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है। यहां मेडिकल सीटों की तादाद में भी इजाफा किया गया है और यहां लोगों की तिब्बी सहूलियत के लिए 2 एम्स बनाए गए हैं, जिसमें से एक का आज इफ्तिताह किया गया है। और जम्मू कश्मीर के मेरे प्रिय बहनों ते भाओ, जय हिंद। एक बारी परतियई इस डुग्गर भूमि पर आई, मिंगी बड़ा शैल लग्गा कर दे। डोगरे बड़े मिलनसार ने तांगे ते डुग्गर दी कवित्री पद्मा सतदेव ने आखेदाए मिठी ने डोगरे आदि बोली। मिठी डोगरे दिया बोली ते खंड मीठे लोग डोगरे। जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब कोई सरकार उनके दरवाजे पर आई है। कोई भी सरकार की योजना के लाभ कोई भी जो उसका हकदार है वो छूटेगा नहीं। और यही तो मोदी की गारंटी है, यही तो कमल का कमाल है। और हमने संकल्प लिया है विकसित जम्मू कश्मीर का। मुझे आप पर विश्वास है। हम विकसित जम्मू कश्मीर
बना करके ही रहेंगे। 70 साल से अधूरे आपके सपने आने वाले कुछ ही वर्षों में मोदी पूरे करके देगा। ये शिक्षा, कौशल, रोजगार, सेहत, उद्योग और कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। आज यहां से देश के अलग अलग शहरों के लिए और भी ढेर सारी परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है। अलग अलग राज्यों में आईआईटी और आईआईएम जैसी संस्थाओं का विस्तार हो रहा है। इन सारी विकास परियोजनाओं के लिए जम्मू कश्मीर को, पूरे देश को, देश की युवा पीढ़ी को बहुत बहुत बधाई। आज यहां सैकड़ों नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए हैं। मैं सभी नौजवान साथियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जम्मू कश्मीर बहुत दशकों तक परिवारवाद की राजनीति का शिकार रहा है। परिवारवाद की राजनीति करने वालों ने हमेशा सिर्फ अपना स्वार्थ देखा है, आपके हितों की चिंता नहीं की है। उन्होंने कहा है कि यहां तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट दफा 370 थी, जिसे बीजेपी हुकूमत ने खत्म किया है। यहां तरक्की के दरवाजों को खोल दिया गया है। उन्होंने एक बार फिर लोगों से अपील की है कि वो बीजेपी को आइंदा पार्लियामानी इंतखाबात में 370 सीटें फराहम करें। उन्होंने जम्मू कश्मीर से साबका हुकूमतों बिलखसूस कांग्रेस की भी शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि इन जमातों ने कभी मुल्क की हिफाजत करने वाले जवानों से इंसाफ नहीं किया। यहाँ पसमानदा तबकों से हमेशा नाइंसाफी होती रही है, लेकिन बीजेपी के दौरे हुकूमत में इनसे इंसाफ हुआ है और उनके हकूक दिए गए हैं। आज हम एक नया जम्मू कश्मीर बनते हुए देख रहे हैं। प्रदेश के विकास में सबसे बड़ी दीवार आर्टिकल 370 की थी, आर्टिकल 370 की थी। इस दीवार को भाजपा की सरकार ने हटा दिया है। अब जम्मू कश्मीर एक संतुलित विकास की ओर बढ़ रहा है। साथियों, ये 370 की ताकत देखिए। 370 जाने के कारण आज मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। अब प्रदेश का कोई भी इलाका पीछे नहीं रहेगा, सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। यहां जो लोग दशकों तक अभाव में जी रहे थे, उन्हें भी आज सरकार के होने का एहसास हुआ है। आज आप देखिए, गांव-गांव एक नई राजनीति की लहर चल पड़ी है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के खिलाफ यहां के नौजवानों ने बिगुल फूंक दिया है। भारत के संविधान में जिस सामाजिक न्याय का भरोसा दिया गया है, वो भरोसा पहली बार जम्मू कश्मीर के सामान्य जन को भी मिला है। हमारे शरणार्थी परिवार हो, वाल्मीकि समुदाय हो, सफाई कर्मचारी हो, उनको लोकतांत्रिक हक मिला है। वाल्मीकि समुदाय को एससी कैटेगरी का लाभ मिलने की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। पद्दारी जनजाति, पहाड़ी जातीय समूह, गड्ढा ब्राह्मण और कोली समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है।
अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा में सीटें आरक्षित हुई है। पंचायत, नगरपालिका और नगर निगम में ओबीसी को आरक्षण दिया गया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही मंत्र तो विकसित जम्मू कश्मीर की बुनियाद है। यहाँ रिकॉर्ड मालियत के प्रोजेक्टों का आगाज करने के लिए मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के नौजवानों की आकांक्षाएं भी राष्ट्र की आकांक्षाओं से जुड़ गई हैं। पिछले 4 वर्षों में 34,000 सरकारी नौकरियां दी गई हैं और आज मैं कहना चाहता हूं कि पूरी तरह पारदर्शिता और योग्यता के आधार पर अब वो जमाना चला गया जब किसी की सिफारिश से और किसी की पर्ची से नौकरी मिला करती थी। आज मैं कहना चाहता हूं 12,000 पदों की नियुक्तियां जारी हैं और आज ही 4,022 पुलिस भर्ती की जरूरतों को भी अखबार में हमने विज्ञापन दिया है। 8 लाख से ज्यादा नौजवानों को स्वरोजगार योजना के स्टार्टअप योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में जम्मू कश्मीर प्रशासन को सहायता मिली है। 87,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई 8 लाख बहनें हमारी आज जम्मू कश्मीर के विकास में अपना योगदान दे रही हैं। वहीं प्रोजेक्ट को पूरा करने की रफ्तार भी हमारी 10 गुनी बढ़ गई है। जहां 18-19 में 9,000 प्रोजेक्ट पूरे होते थे, वहां पिछले वित्तीय वर्ष में 92,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट हमने पूरे किए हैं और इस वर्ष 1 लाख से ज्यादा परियोजनाएं हम पूरा करेंगे। पूरा विश्व इस बात का साक्षी है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 5 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर एक नागरिक को अपनी मर्जी से जीने का हक प्रदान किया है। दुनिया के सबसे कदावर और लोकप्रिय नेता, हम सब के हर दिल अजीज परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जम्मू की इस पावन धरती पर, शूरवीर शहीदों की इस बलिदान भूमि पर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित प्रेमनाथ डोगरा की कर्म भूमि पर हृदय की गहराइयों से स्वागत है, अभिनंदन है। और हम ये भी कैसे भूल सकते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के थोड़े ही समय के बाद जब यह एक भीषण बाढ़ आई तो आपने अपनी पहली दीपावली कहीं और मनाने के बजाय बाढ़ पीड़ितों के बीच में बिताने का फैसला किया। प्रधानमंत्री जी, यह आप ही के कार्यकाल में संभव हुआ कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेल का पुल यहां निर्माणित हुआ है। आप ही के कार्यकाल में एशिया की सबसे लंबी सुरंग चरैनी से नाशरी तक का रोड टनल निर्माणित हुआ है। आप ही के कार्यकाल में उत्तर भारत का पहला नदी सुंदरीकरण का देविका प्रोजेक्ट, आप ही के कार्यकाल में उत्तर भारत का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क, आप ही के कार्यकाल में यहां से अरोमा मिशन और पर्पल रेवोल्यूशन ने जन्म लेकर के सारे देश को एग्री स्टार्टअप्स का एक नया विकल्प दिया है। इतना ही नहीं प्रधानमंत्री जी, आपके आने के बाद 70 साल से चल रही क्षेत्रीय भेदभाव और तुष्टीकरण की राजनीति का अंत हुआ। आपने सामाजिक न्याय का एक नया अध्याय आरंभ किया। जम्मू कश्मीर की बेटियों को उनको अधिकार मिले, वाल्मीकियों को उनके अधिकार मिले, जनजातियों को उनके अधिकार मिले, गुज्जरों को उनके अधिकार मिले, पहाड़ियों को उनके अधिकार मिले। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से संगलदान रेलवे स्टेशन से बनिहाल के दरमियान रेल खिदमत शुरू होने पर वहां लोगों में काफी खुशी का माहौल देखने को मिला है। इस सौगात के लिए मकामी लोगों ने वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी सारे प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया, खासकर जो हमारे बनिहाल से संगलदान तक जो रेल सर्विस स्टार्ट की, वो उसमें मेन जो प्रोजेक्ट था उससे भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे जिसका उन्होंने इनॉग्रेशन किया। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू श्री प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लिए इतना सोच रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर के लिए ये चाहते हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो, यहाँ पे विकास हो। और बीजेपी का नारा यही है कि हाँ, यहाँ सबका साथ सबका विकास। और इंशाल्लाह जो हमारा आइंदा
तीसरी बार जो हमारी मोदी सरकार बनने वाली है, तो उसमें इंशाल्लाह रहमान हम 400 के पार हो जाएंगे और वी आर वेरी हार्डली वर्किंग फॉर दैट। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने छत्रपति शिवाजी महाराज को भारत के नजरिए के तहफ्फुज के लिए उन्हें खराज तहसीन पेश की है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा है कि शिवाजी महाराज ने हमेशा भारत की यकजहती को अव्वलीन तरजीह दी थी। देश का गौरव और भारत के करोड़ों नागरिकों का विश्वास और आशीर्वाद छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ था। उन्होंने हमेशा ही भारत की एकता और अखंडता को सर्वप्रिय रखा। भारत की सोच, देश की संस्कृति हमेशा ही उनके सामने थी और एक भारत श्रेष्ठ भारत के विषय में छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार एक आईना है, एक प्रतिबिंब है कि किस तरह उनके द्वारा खड़ी की गई मराठा शक्ति ने पूरे भारत को कटक से अटक तक एक किया। शिवाजी महाराज के समय में देश की परिस्थितियों को अगर कल्पना करें तो सैकड़ों वर्षों की गुलामी, आक्रमण, विदेशी आक्रांता और उसके बीच में विदेशी आक्रांताओं के लगातार हमलों में आत्मविश्वास से छीन भारत का समाज, उस आत्मविश्वास से छीन भारत के समाज में एक आत्मविश्वास पैदा किया, लड़ने की ताकत पैदा की, विजय का भाव पैदा किया। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने न केवल आक्रमणकारियों का मुकाबला किया बल्कि जनमानस में यह विश्वास भी पैदा किया कि हम स्वयं जीत सकते हैं। स्वराज केवल नारा नहीं, स्वराज भारत के हर नागरिक का अधिकार है और स्वराज हमें लेके रहना है। जम्मू के सिद्रा रोड पर आज एक मिनी बस हादसे का शिकार हुई है, जिसके नतीजे में 5 अफराद जख्मी हुए हैं। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और राहत और बचाव मुहिम शुरू की और जख्मी हुए मुसाफिरों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इत्तला के मुताबिक ये मिनी बस जम्मू से उधमपुर की जानिब जा रही थी। शदीद बर्फबारी की वजह से वादी कश्मीर में मामूलाते जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर हुई है। मंगल की सुबह से होने वाली शदीद बर्फबारी के बाद श्रीनगर, जम्मू शाहरा समेत दर्जनों राब्ता सड़कें कम रोशनी की वजह से ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद कर दी गई हैं। श्रीनगर के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर फजाई ट्रैफिक भी मुतासिर हुई है, जबकि दूर दराज इलाकों में बिजली का निजाम मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम हो गया है। हालिया बर्फबारी से पूरी वादी शदीद सर्दी की लपेट में आ गई है। ताजा बर्फबारी के नतीजे में शहर श्रीनगर में मामूलाती जिंदगी और कारोबार जिंदगी मुतासिर हुआ है और शहर की सड़कों पर पानी जमा होने से आम लोगों को ट्रैफिक के सिलसिले में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। वादी के शमाल और जनूब में वाक़ा दीगर इजला में भी ताजा बर्फबारी हुई है। मैदानी इलाकों के बरक्स बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी हुई है। मैं यहाँ आज प्रोग्राम बनाया था आज यहाँ घूमने का, और यहाँ घूमने पे ऊपर जिसको बोलते हैं सोने पे सुहागा हो जाना, वही मेरे साथ हो गया। और यहाँ के बर्फबारी शुरू हो गई और बर्फबारी देखने के लिए मैं 2 साल से तरस रहा था और 2 साल के बाद मैं खूबसूरत बर्फबारी देख रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, हद से ज्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब एज इफ आई फील शॉर्टेज ऑफ वर्ड। ताजा बर्फबारी के दरमियान डिप्टी कमिश्नर बडगाम अक्षय लाबरू ने आज बडगाम टाउन में पुराने बस स्टैंड का दौरा किया है ताकि वहां जिले भर में सेहत की सहूलियात, बर्फ साफ करने के काम और जरूरी खिदमत की फरहमी का जायजा लिया जा सके। इस दौरान उन्होंने काम में मसरूफ अमले को हिदायत की है कि वो काम में गफलत किए बिना लगन से काम करें ताकि अवाम को सहूलत मुयसर हो सके। कोशिश कर रहा हूँ कि सड़क जो है रोड कोशिश कर रहा है के निजाम की बात करें तो बिजली का निजाम किस तरह से
श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के डायरेक्टर जावेद अंजुम ने आज जानकारी दी है कि खराब मौसम की वजह से कई परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। उन्होंने कहा है कि इंडिगो और दीगर कई परवाजें स्टैंड बाय मोड पर हैं और श्रीनगर में शदीद बर्फबारी के पेश नजर ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर भी मुअत्तल रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर के कुछ हिस्सों में शाम या देर रात तक बर्फबारी जारी रहने की तवक्को है। बर्फबारी और सड़क की फिसलन के पेश नजर जिला बडगाम के मुख्तलिफ मकामात पर गाड़ियों की ट्रैफिक, एम्बुलेंस, मुसाफिर कारें, प्राइवेट कारें और मरीज सड़कों पर फंस गए हैं। पुलिस, फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट बडगाम, म्युनिसिपल कमेटी, एसडीआरएफ टीम बडगाम और मकामी लोगों ने हरकत में आकर इन मुसाफिरों को मदद फराहम की है जिनकी गाड़ियां बर्फ की वजह से फंसी हुई थी। कुछ मरीजों को पुलिस गाड़ियों में करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। दरियासना पुलिस एहलकारों ने अस्पताल को जाने वाली मुख्तलिफ सड़कों से बर्फ हटाने में भी सहूलत फराहम की है। चिनारकोट और हेडक्वार्टर 31 सब एरिया ने कश्मीर यूनिवर्सिटी के तुलबा के लिए एक भरपूर तालीमी दौरे का इनाकाद किया है जो कि आज इख्तिताम पजीर हुआ है, जिसमें तालिब इल्मों को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों की सैर करवाई गई है और वहां की तारीख से उन्हें मुकम्मल तौर पर वाकिफ होने का मौका फराहम किया गया है जो कि उनके इल्म में बेपनाह इजाफा साबित होगी। इस प्रोग्राम का इनाकाद ऑपरेशन सद्भावना के तहत किया गया था। तुलबा ने इस तरह के टूर का इनाकाद करने के लिए कश्मीर यूनिवर्सिटी और फौज का शुक्रिया अदा किया है। My name is Said Adleen. I am pursuing MEd from Kashmir University. Actually, this was a tour organized by Kashmir University administration in collaboration with Indian Army. So the first day of tour began with we visited the Coronal College, New Delhi. So we shared our experiences with their students. We learned from them, they learned from us. And then after that we started to visit the cultural heritage sites like India Gate, Jamia Masjid and Red Fort and other things. So we enjoyed a lot. I'm highly thankful to University of Kashmir and of course the administration. I hope in future they will also take an initiative to conduct such tours because it will be proven beneficial for the students of Kashmir Valley. Thank you. I think they should talk to their Department of Student Welfare. They should request them to conduct such programs. And I think if they will not go, they will miss a lot because we learned a lot from this tour. Thank you. We had an incredible journey of 5-day tour, historical tour. हमने बहुत ज़्यादा जगहों पे विजिट किया, बहुत ज़्यादा नॉलेज ली वहाँ से, वहाँ के स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट किया, उनका वेलकमिंग नेचर देख के हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। हमने सोचा था कि हम 5 दिन का टूर करेंगे और वापस आ जाएंगे, बट जब हम वहाँ पे गए, जब उनका वेलकम हुआ और हमें जो नॉलेज मिली वहाँ से, हमारे जैसा ख्याल रखा गया, हमें वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा हमारे साथ। हर एक जगह पे गए तो उस जगह की पूरी नॉलेज दी गई कि ये क्यों बनाया गया, ये क्या था। सो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा वहाँ जाके। आई थिंक ऐसे इनिशिएटिव्स और लेने चाहिए। आई थिंक ठीक है, स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए इसमें, इससे बहुत ज़्यादा चीज़ एक्सप्लोर कर पाएंगे, उनकी पेशेंस लेवल, एडजस्टमेंट, वो सब वो मेंटेन कर पाएंगे अच्छे से। 36 थे कश्मीर यूनिवर्सिटी और इसके एफिलिएटेड कॉलेजेस के बच्चे थे, गर्ल्स भी थे और बॉयज़ भी थे। दिल्ली में हम डिफरेंट कॉलेजेस में गए, जिसमें एक कॉलेज है करोड़ी कॉलेज एफिलिएटेड विद दिल्ली यूनिवर्सिटी। वही कॉलेज है जहां अमिताभ बच्चन ने पढ़ा है, शक्ति कपूर ने पढ़ा है और भी बड़े बड़े ऑफिसर्स निकले हैं उस कॉलेज से। मकसद यही था कि इन बच्चों को हम दिखाएं जो टेलीविज़न पे आप इन सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, ऑफिसर्स को देखते हैं, पॉलिटिशियंस को देखते हैं, वो हमारे जैसे कॉलेजेस ही है दिल्ली में भी, वहाँ पढ़ते हैं। तो आप भी सेलिब्रिटीज़ बन सकते हैं, आप भी फिल्म स्टार बन सकते हैं, आप भी पॉलिटिशियन बन सकते हैं, आप भी बड़े ऑफिसर्स बन सकते हैं। फ़र्क यही है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करनी है। बच्चे सेम हैं, जो टैलेंट यहाँ है
वहीं दिल्ली में भी है। और मैं समझता हूँ यहाँ के जो माइंड्स है, यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, मोर फर्टाइल देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप देख सकते हैं खूबसूरत वादियाँ हैं और खूबसूरत वादियों में ये खूबसूरत ज़हीन बच्चे जिन्होंने पिछले कई सालों से स्ट्रगल ही देखा है। अब लेकिन मुझे लगता है दुनिया के साथ साथ चलना है, शाना बशाना चलना है। इन्होंने दिल्ली में हिस्टोरिकल प्लेसेस देखे, इंडिया गेट में इन्होंने इंडिया गेट देखा। आरएसएस संगठन ने बंडीपुरा से हिलाल अहमद वगे को जम्मू कश्मीर यूटी का नायब सदर मुकर्रर किया है। हिलाल अहमद वगे ने एक बयान में पार्टी से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा है कि हमारी पार्टी हमेशा अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोशां है। उन्होंने कहा है कि पार्टी ने मुझे जम्मू कश्मीर का नायब सदर मुकर्रर किया है और मैं हमेशा लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करूंगा। हिलाल अहमद वगे ने मजीद कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से वाबस्तगी नहीं रखता, मैं राष्ट्रीय सामाजिक समर्था संगठन के लिए काम करूंगा। अस्सलामु अलैकुम। बस हिलाल अहमद वगे बस शुक्र गुजार पन्ने संगठन आरएसएस संगठन क्या बस अम ब्रो डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा इंचार्ज बस अम ब्रो चलावान ऑलरेडी आरएसएस संगठन तो पे करे मे क्या दो मतलब साइड लाइन पार्टी पन तो बह गयस बीजेपी मज मे कोर बीजेपी बे मान रिजाइन तो बस गोस बे वापस आरएसएस संगठनस मज क्या पार्टी हसा कोर मे पे वारिया बुरुस कोर मतलब संगठन पार्टी मे पे तो बस नुहास वाइस प्रेसिडेंट यूटी जम्मू कश्मीर तो वारिया मौक मे पार्टी तमाम ओतन मे पन्न डिस्ट्रिक्ट वसा मे तमाम डिस्ट्रिक्टन पे पे नजर थावन इंशाल्लाह वात तमाम डिस्ट्रिक्टन मज वात तमाम मतलब काम कर यम गरीब मे से दरवाज 24 घंटे बराबर दिया। जिला सांबा के बड़ी ब्रह्मणा इलाके में आज एक चोरी का वाक़ा पेश आया है जिसमें चोर एक राहगीर खातून से उसका पर्स लेकर फरार हो गए हैं जो कि स्कूल में अपने बच्चों की फीस की अदायगी के लिए जा रही थी। मुतासरा खातून और मकामी लोगों ने पुलिस से अपील की है कि वो इस तरह के वाक़ात को रोकने के लिए कोशिश करें। इनको थोड़ा भगवान से डर नहीं लगता, क्या चीज मतलब है, कैसे लोग होते हैं, मतलब इनको थोड़ा दिमाग में होना चाहिए कि कैसे किसी जनानी कैसे किसी औरत के साथ कैसे तलूक कर रहे हैं, भगवान ऊपर जाके क्या हाल करेगा इनका। इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। मैं गुजारिश करता हूँ हमारी पुलिस से कि इनके साथ सख्त से सख्त एक्शन करो। और कैसे लोग हैं हमारे, कैसे थोड़ी भी शर्म करो, भगवान से थोड़ा डर लो कि क्या तुम्हारे साथ क्या होएगा जब तुम लोग ऊपर जाओगे ना, जब तुम्हारे कर्म देखेंगे ना वो, तब तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होएगा। अभी मैं पुलिस से भी गुजारिश करता हूँ कि इनको, मैं एसएसपी विनय सर जी से भी गुजारिश करता हूँ कि इन लोगों को पकड़ो, पर थोड़ा इन लोगों का भी माइंडसेट हो। आज मेरी माँ है, कल को किसी और की माँ के साथ ऐसा ना होए। मैं उनसे विनय जी से गुजारिश करता हूँ कि कोई सख्त से सख्त एक्शन हो इनके खिलाफ। मैं इधर से गई, पैदल गई, मैं मतलब बस्ती कलां जाना था, पैदल ही गई। तो पैदल जा रही थी, जैसे मैंने मतलब डोगरा लॉ कॉलेज एक साइड ह्यूमैनिटी स्कूल की तरफ गई, तो जैसे ही मैंने एंटर किया वैसे ही मंदिर के सामने वैसे ही मतलब पता नहीं चला 2 मोटरसाइकिल वाले आए, मेरे हाथ से पर्स छीन के चले गए। पता ही नहीं चला मेरे को क्या हो गया, मतलब मेरे को नहीं समझ आई क्या हुआ। पर्स ही छीन के चले गए, उसमें पैसे 11,500 रुपया था और साथ में मोबाइल भी था। मतलब फीस जमा कराने के लिए फीस पर जमा कराने जा रही थी। 2 बच्चे हैं, ह्यूमैनिटी पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी फ़ीस जमा करवाने जा रही थी। कल जाना था, कल बारिश हो रही थी, मैंने सोचा चला आज चल जाती हूँ। मैंने सुबह ही चले गई, 9 सवा 9 बजे के बीच में हो गया। क्या गुजारिश करना चाहते हो प्लीज? सर मैं ये कहती हूँ कि मेरे पर्स नहीं मिला, पैसे और मोबाइल मिल जाए मेरे को, बस ये चाहती हूँ। मेरे पैसे वापस मिल जाए, मोबाइल मिल जाए मेरे को, बस। मैं बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या बोलूँ। कौन से मोटरसाइकिल पर 2 लड़के? 2 मोटरसाइकिल, 2 लड़के थे। मोटरसाइकिल इतनी स्पीड से गया, इतनी, कौन सा था? कह रहा पल्सर। जी देखिए कहीं ना कहीं आर्मी गेट है ना, आर्मी वालों के भी है उधर, आर्मी वाला बैठा था। मैंने कहा कैमरे में मतलब कैमरा चलता है? कहता हाँ चलता है। कैमरे में आया? कैमरे में हाँ, पुलिस वालों ने किया, पुलिस वालों को कंप्लेन की है ना, तो भी पुलिस वालों ने किया है। तो कहीं ना कहीं जो हम जाएंगे हमें तो जीने नहीं देंगे ये लोग। ये तो ऐसे रास्ते जाते ही लोगों को काट खाएंगे। अब क्या मांग करते हो? मैं यही मांग करती हूँ कि जो मेरा खोया सामान है मेरे को वापस मिल जाए। आपको लगता है हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं जिस तरह से? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं पूरे घर का
नहीं सर, मेरी अपनी दुकान भी है छोटी, मैंने घर में ही दुकान निकाली हुई है। अच्छा, तो ये बंद पड़ी थी, फिर मैंने अभी 2-3 महीने मतलब वही है सारा सहारा? हाँ वही है, वो दुकान है मेरी। ठीक है, वो मैंने कॉस्मेटिक थोड़ा रखा हुआ है। जी जी, बस वही चलाती हूँ, घर में ही खोली हुई है दुकान। इसके पापा खोल के देख के गए। अच्छा अच्छा। इसके कितना पापा टाइम हुआ इनकी डेथ होते हुए? 4 साल हो, अभी 4 नहीं हुए, अक्टूबर जून में हो जाएंगे 4। अब पुलिस द्वारा आपको क्या कहा गया है? मैं यही कहती हूँ कि बस मेरा सामान मिल जाए मुझे, और कुछ नहीं, सामान मिल जाए मेरा। पैसे पुलिस स्टेशन गए थे? पुलिस स्टेशन गए। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि हमने फुटेज देख ली हुई है, तो जब हमें कोई भी सुराग मिलेगा तो हम आपको कॉलिंग कर लेंगे। ये भैया का नंबर दिया हुआ है दुकान। और बिल्कुल जनाब, आप इस खबर को नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को भी क्रिएट करने का कोशिश करते हैं, इसमें आशंका व्यक्त करते हैं। जो वहाँ पर ऑलरेडी हमारे गुर्जर बकरवाल गद्दी समुदाय के लोग हैं, मैं इस आशंका को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उन्हें शिक्षा में, नौकरी में उसके आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, बल्कि इन सारे जो अभी हम जिनको सम्मिलित कर रहे हैं न्याय देने के लिए, उनके लिए भी व्यवस्था होगी, और जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बरकरार रहेगी। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School, admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪਿਆਰ ਚ ਧੋਖਾ, ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ। ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। एक्चुअली मेरे तो मेरे बॉयफ्रेंड ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣ ਗਿਆ। स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है, और साथ में बाय 1 गेट 1 की भी स्कीम्स आती रहेंगी, और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी की गारंटी है। विकसित भारत की वैन ने पकड़ ली है अपनी रफ्तार। पीएम मोदी की गारंटी वाली गाड़ी मीलों का सफर तय करते हुए लोगों के सपनों को दे रही है नई उड़ान। ये विकास का रथ हर हकदार को उसका अधिकार प्रदान करने की कोशिश कर रहा है।
जितने भी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं वो लोगों तक पहुंची। अगर मैं गिनता रहूं तो मुझे पूरा दिन लग जाएगा। मुझे वाकई लग रहा है कि बदलाव आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा खुश है लोग। आज ये उम्मीद करते हैं हमने जो सफ़र इसमें किया है